नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे देखिए LUX को क्या लिखा है, 57 लिखा है, उसी प्रकार SIT को क्या लिखा जाएगा। ठीक तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। ठीक है, और एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है। तो इस सभी को हम अगर आपस में जोड़ देंगे तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, 57 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लॉजिक क्या है, सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। ठीक है, तो सभी को हम आपस में प्लस कर देंगे, 19 प्लस 9 और प्लस 20। तो सभी को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सी संख्या आएगी तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 45 है, 45 से 65 आया, 65 से फिर 90 आया, 90 से कितना आया? 125, 125 से फिर 180, फिर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्या लग रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं। तो 45 से 65 आया, 60 प्लस हुआ, फिर 65 से 90 आया तो 25 प्लस हुआ, और 90 से 125 आया तो कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो 90 से अगर 25 आया तो 35 प्लस हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 125 से 180 आया तो कितना प्लस हुआ? तो 55 प्लस हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए आगे क्या प्लस होगा। तो इससे पहले नीचे वाले संख्या को हम देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। तो यहाँ पे +5 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 20 से 25 आया +5, और 25 से 35 आया तो 10 हुआ, फिर 10 यहाँ 35 है, 35 से कितना आया? 55 आया। ठीक है, तो 20 हुआ, और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या लग रहा है, 5 से 10 आया, 10 से 20 आया तो 2 का गुना हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो यहाँ पे 20 को हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 55 से आगे क्या आएगा? तो 55 और 40 को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 95 आ जाएगा, और प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? तो 180 और 95 को प्लस करेंगे तो 275 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 275 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिए गए आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है? ठीक, तो सीधी रेखाएं पूछा गया है ना। सीधी रेखा का मतलब होता है कोई रेखा जो है सीधा होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीधी रेखा कितनी है? तो त्रिभुज में जो है 3 रेखा होता है। ठीक है, तो हमको सीधा रेखा देखना, आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या। तो सीधा रेखा कितना है उसका हमको संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी रेखा देखिए, एक ये वाला रेखा है सीधा है, फिर ये एक वाला, त्रिभुज में 3 रेखा होता है तो 3 रेखा हो गया, फिर ये एक नीचे वाला, फिर ये बीच वाला, फिर ये ऊपर वाला, टोटल कितना रेखा हो गया? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना रेखा हो गया? 6 रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए, 3 ये हो गया और ये 3 इधर से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेखा कितना हो गया? तो ये 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
यदि किसी कूट भाषा में यूनियन को WLKQL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पर्सन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यूनियन को क्या लिखा है WLKQL। ठीक है, पर्सन को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे U है, N है, I है, O है, N है। ठीक है, ये हो गया यूनियन। तो यहाँ पे W है, L है, K है, Q है, L है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए U से W आया, कितना प्लस हुआ, तो +2 हुआ। ठीक, तो N से L आया, कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पे देखिए -2 हुआ, प्लस नहीं हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक, तो I से अगर K आया तो कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। O से Q आया, कितना प्लस हुआ, तो ये जो है 2 प्लस हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे N से L आया, 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे लॉजिक क्या, +2 -2 +2 -2। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार पर्सन को हम लोग लिखेंगे PERSON। ठीक है, तो पर्सन को हम क्या करेंगे, तो चलिए जो लॉजिक इसमें यूनियन के साथ हम लोग यूज किए हैं वही लॉजिक पर्सन के साथ भी यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे +2 होगा, तो P में अगर +2 करते हैं तो P के बाद क्या होता है Q, फिर उसके बाद PQR। ठीक है, तो R देखिए यहाँ पे अगर हम +2 कर रहे हैं तो P में अगर +2 कर रहे हैं, देखिए किसी भी ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं ये आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P के बाद Q होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P में -2 करेंगे तो N आएगा। फिर E में क्या करना है, +2 करेंगे, तो E में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे G लिख दीजिए। फिर R में क्या करना है, -2 करना है, तो यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक, S में क्या करना है, -2 करना है, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। ये है O है। ठीक है, O में क्या करेंगे, +1 करेंगे ना, नहीं +2 करना है, क्योंकि यहाँ पे +2 है ना, O में +2 है, +2 करेंगे Q आ जाएगा। फिर N में -2 है तो -2 करेंगे L आ जाएगा, तो NGPQQL। ठीक, यहाँ पे लॉजिक क्या है, +2 है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, तो उसी प्रकार यहाँ से प्लस में शुरू हुआ यूनियन में, तो पर्सन में -2 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपका ये लॉजिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है NGPQQ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को चुनिए। ठीक है, ये लुप्त संख्या है, इस जगह 4 ऑप्शन दिया गया है, इस जगह कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो है वर्ग वाला, जब भी लुप्त संख्या पूछे तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, या फिर इसको बड़ी बड़ी संख्या जिधर दिखाई दे उधर की ओर सॉल्व करना है, या छोटी संख्या से बड़ी संख्या। ठीक है, तो या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद क्या है, 2 है, फिर 2 है। ठीक, तो ये हो गया 5। ठीक, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये 5 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे इस सबको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो लॉजिक देखिए, ये सभी को आपस में हम गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले को हम गुना करेंगे तो थर्ड वाला जो संख्या है बराबर आना चाहिए। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 1 गुना 2 किए 2 आया, फिर 2 गुना 3 किए 6 आ गया, बराबर 6। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये लॉजिक लग रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो संख्या है सेकंड वाले के साथ गुना कीजिएगा, थर्ड वाला ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 और 4 को हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 12 आएगा।
तो 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब का है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है ये आईना होता है। ठीक है, दर्पण हम लोग आईना को बोलते हैं। आईना में जो भी चीज़ आप देखिएगा अपोजिट उसका दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कोई भी अक्षर है उसका उल्टा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे TCS लिखा है ना, तो अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। क्या देगा, तो यहाँ पे देखिए एस जो है ये यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, यानी 5 जैसा एस देगा दिखाई, T जैसा दिखाई देगा, और T जो है ऊपर की ओर T में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए SCT किस ऑप्शन में है, ये सेम टू सेम किस ऑप्शन में मिल रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए में तो नहीं मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जिस प्रकार गर्म से ठंडा, तो बोतल बोलना से क्या हुआ, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी चीज़ गर्म हो, गर्म से क्या होता है ठंडा, यानी तो बोलने का अर्थ क्या होता है, बोलने के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर गर्म है उसको ठंडा करना है तो ये इसका क्या हो गया, विलोपन वर्ड। ठीक है, गर्म का विलोपन क्या हो गया, ठंडा। तो उसी तरह बोलना का विलोपन क्या हो जाएगा, तो बोलना का विलोपन हो जाएगा मौन। ठीक है, मौन मतलब क्या होता है, चुपचाप रहना। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप लोग